नमस्कार, आपका स्वागत है नारायणा मैथ्स में। आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। और इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में अधिकतर आता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 140 है। क्या है, 140। इसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो आप लोगों को पहले समझना होगा कि अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या वैसा संख्या होता है जो सिर्फ स्वयं से और एक से विभाजित होता है, जैसे 2, 3, 5, 7 और 11 हो गया, 13 हो गया। ये सभी संख्याएं क्या है, सिर्फ स्वयं से विभाजित होते हैं और अपने से एक से सिर्फ विभाजित होंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन 140, इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पर 140। तो सबसे पहले इसको सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ लिखेंगे 2 से ये डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पर 0 है और 0 या सम संख्या रहेगा तो वो संख्या 2 से ज़रूर डिवाइड होता है। तो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो 2 है और यहाँ कितना 14 है, तो 2 सती 14, 7 बार में और 1 तो 0, तो यहाँ कितना हो गया 70 हो गया। फिर ये 2 से डिवाइड होगा, यहाँ पर 0 है तो फिर 2 लिखेंगे। यहाँ कितना है 7 है, 2 का पहाड़ा में 7 नहीं आता है, 6 आता है 3 बार में, तो 2 तिया 6। अब यहाँ देखेंगे 7 में 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ पर क्या है 0 है, तो कितना हो गया 10 हो गया। तो मेरा 10 है तो 2 का पहाड़ा में 10 कितना बार में, 2 पचे 10। अब यहाँ देखते हैं मेरा कितना आ गया, 35 आ गया। यहाँ 5 है तो ये जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब ये हम लोग कितना से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, तो हम लोग इसको 5 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पहले 5 लिखेंगे, 5 का पहाड़ा में 35 कितना बार में आता है, 7 बार में आता है, तो यहाँ पर हम लोग कितना लिख देंगे, 7 लिख देंगे। अब देखेंगे यहाँ पर मेरा कितना हो गया, 7 हो गया। 7 सिर्फ 7 का पहाड़ा में आता है, तो 7 लिखेंगे यहाँ पर, 7 एकम 7। यहाँ पर 1 आ गया। अब ये पूरा जो संख्या है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 140 बराबर क्या, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पर 2 गुणे 2, 2 ठो 2 है तो 2 स्क्वायर लिख देंगे, फिर गुणे 5 गुणे 7। तो इस तरह हम लोग देखेंगे कि 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, 156 है। 156 को भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे पहले 156। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग 156 में इकाई अंक क्या है, सम संख्या 6 है, तो ये 2 से ज़रूर डिवाइड होगा, तो हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे कितना को, 15 को, तो 2 का पहाड़ा में 15 नहीं आता है, 14 आता है 7 बार में, तो 2 सती 14। 15 में 14 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ पर 6 बचा हुआ मेरा, तो यहाँ पर देखेंगे कितना हो गया, 16 हो गया। 16 हो गया तो 2 का पहाड़ा में 16 कितना बार में, 8 बार में, तो यहाँ पर हम लोग 8 लिख देंगे, 2 8 16। अब देखेंगे यहाँ पर कितना आ गया, 78 आ गया। यहाँ 8 है तो फिर ये 2 से डिवाइड होगा, कितना बार में, 7 है तो 2 तिया 6। 7 में 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 बचा हुआ है, तो कितना हो गया, 18 हो गया, यानी कि 2 9 18, 39 हो गया। अब यहाँ पर 39 हो गया, तो देखेंगे यहाँ पर अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा, तो 3 लिखेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब यहाँ पर देखते हैं कितना आ गया, 13 आ गया, तो 13 सिर्फ 13 के पहाड़ा में आता है, 13 एकम 13।
अब यहाँ इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 बराबर, यहाँ पर देखिए 2 तो 2 है तो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा गुने 3 गुने 13। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 13। या तो हम लोग इतना 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 इतना भी आंसर लिख के छोड़ सकते हैं, या तो फिर इसको 2 है तो स्क्वायर में कर सकते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है, और इसका जो बाकी क्वेश्चन बचा हुआ है अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।